Good morning, children. So last time we were doing exercise 7.7 और we just started exercise 7.7. उसके कुछ फॉर्मूले हमने किए थे, वो फॉर्मूले मैं एक बार आपके सामने फिर से लिख रहा हूँ. तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा √a² - x² dx इज इक्वल टू x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/t. इस टाइप के हमने 6 फॉर्मूले पहले भी किए थे, लेकिन वो फॉर्मूले सारे के सारे डिनोमिनेटर वाले थे. ये वाले टर्म हाँ डिनोमिनेटर में थी 1/√a² - x². इसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स x/t. तो जब ये तीनों टर्म न्यूमरेटर में आ जाती हैं तो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन याद करने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सिमिलरली x² - a² x/2 √x² - a² log x plus √x² - a². Similarly, this formula and this. Okay? एक दो क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था एक्सरसाइज 7.7 का. अब आज कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं. क्लियर चिल्ड्रन? So take question number 2, exercise 7.7, question number 2. So this is 1 minus 4x square. Clear children? तो 1 minus 4x square. तो इस फॉर्मूले को एग्जैक्टली हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारे पास दो टाइप के मेथड है. या तो इस 4 को कंप्लीटली हम यहाँ से हटा दें, इस 4 को बाहर निकाल के रखते हैं, 4 को कॉमन ले लें, या इसको 2x का होल स्क्वायर करके लें, 1 minus 2x होल स्क्वायर. And for some time take 2x, let 2x is equal to t. So 2 dx will be equal to dt. ओके चिल्ड्रन? तो अब ये बन जाएगा 1 minus t square और ये 2 इधर नीचे चला जाएगा dt/2. तो by 2 को हम बाहर लिख लेते हैं. तो अब ये एग्जैक्टली पहला वाला फॉर्मूला बन जाता है. तो फर्स्ट फॉर्मूला इज √a² - x². तो a² - x² क्या बन जाएगा 1² - t². x की जगह t आ जाता है. तो 1/2. तो अंडर रूट, तो सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ क्या x/2. तो t/2 अंडर रूट 1 minus t² अंडर रूट प्लस a²/2. a क्या है ना 1 का स्क्वायर. a मीन्स 1, तो 1 का स्क्वायर. तो 1/2. तो साइन इनवर्स t/1 प्लस c. एक बार फिर से बताता हूँ, x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/t. x को क्या कंसीडर कर रहे हैं हम t. x की जगह हम t लिख रहे हैं. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ t? 2x. वी हैव टेकन ऑलरेडी 2x. तो जहां जहां t है वहां 2x पुट करेंगे हम. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, सो दैट विल बिकम 1/2 t/2 2x/2 1 minus 2x whole square plus 1/2 sin inverse 2x/1 plus c. So this 2 is cancelled by this 2. So after all it will become 1/2 x 1 minus 4x square plus 1/2 sin inverse 2x प्लस c. इज इट ओके चिल्ड्रन? तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें. तो ये इस टाइप की सिचुएशन बन जाती है x इंटू अंडर रूट 1 minus 4x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2x/1. तो 2x/1 का मतलब ठीक है. तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो खाली 2x ही हम लिख के छोड़ देंगे. x/a होता है, तो a की वैल्यू यहाँ 1 है. ओके चिल्ड्रन? तो टेक अनदर क्वेश्चन. Question number 4. Yes, children. Question number 4. x²
plus 4x plus 1. So first of all, what you have to do first of all, make it perfect square. अगर exactly as it is formula है तो हम डायरेक्ट formula यूज कर लेते हैं, लेकिन इस टाइप की टर्म है, 3-4 टर्म है क्वेश्चन में, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. हाउ कैन यू मेक परफेक्ट स्क्वायर? यू ऑल नो वेरी वेल. टेक हाफ ऑफ दिस टर्म एंड देन अ स्क्वायर ऑफ दैट टर्म. तो x स्क्वायर प्लस 4x है ना, x के पास जो टर्म है उसका हाफ दैट इज 2 और 2 का स्क्वायर 4. तो 4 प्लस एंड 4 माइनस plus 1 dx. Okay children, so this will become x plus 2 whole square. यहां तक ये आइडेंटिटी लग गई और ये बन गया -3. so this will be the question now. dx को थोड़ा दूर लिखते हैं. अब x plus 2 को हम t मान लेंगे, तो t स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर. तो लेट x plus 2 is equal to t. तो dx बन गया हमारा dt. तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया t स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर. अब यहां से आप लोग देख के बताएं इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. इन तीनों में से x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म. तो वेरिएबल टर्म इज दिस टर्म x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ x/2 अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 log x प्लस अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. क्लियर चिल्ड्रन? तो यहाँ इस फॉर्मूले पर अप्लाई करो. तो t/2 t स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर बाय 2 अंडर √3 का स्क्वायर बाय 2 log t plus t square minus 3 plus 3. Yes children? Now putting the value of t. What was the value of t? तो t की वैल्यू हमने क्या ली थी? x plus 2. तो x plus 2 पुट कर देते हैं इसको. तो x plus 2 upon 2. तो x plus 2 whole square minus 3 under root minus 3 by 2 minus 3 by 2 log x plus 2 plus अंडर रूट वाली टर्म में यहाँ लिख देता हूं प्लस x plus 2 होल स्क्वायर माइनस 3. यहाँ मॉडुलस लगाएंगे प्लस 3. तो सॉल्व होने के बाद क्या बनेगा? ये x plus 2 upon 2 का ये बन जाएगा एक्जैक्टली ये टर्म यही आ जाती है. जब इस टर्म को सॉल्व करते हैं तो यही टर्म आ जाती है, क्योंकि हमने इसको ब्रेक करके ऐसा बनाया था. तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा. तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3/2 log x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 3 अलग से लगाते हैं. So that is the final answer of the question. Clear children? तो आप इसका फंडामेंटल समझ गए होंगे, क्या फंडा है ये आपकी समझ में खूब अच्छी तरह से आ गया होगा. अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं. एक वन मोर क्वेश्चन. Now question number 7 children. 1 plus 3x minus x square. So you all know very well, the bigger power should be the first. The term having bigger power should be first. तो x स्क्वायर वाली टर्म पहले होनी चाहिए. तो सबसे पहले x स्क्वायर को पहले लिखना है. So take minus common, x square minus 3x minus 1.
क्लियर? अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, माइनस को अंदर ही रखना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x के पास 3 है और 3 का हाफ क्या हो गया 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर 9/4, x के पास क्या है 3, 3 का हाफ 3/2 और 3/2 का होल स्क्वायर 9/4, तो प्लस 9/4 एंड माइनस 9/4 -1, 4 1 जा 4, 4 + 9, 4 1 जा 4, 4 + 9 13, तो 13/4। ओके चिल्ड्रन, तो जब तक ये माइनस यहाँ है हम x² - a² वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म पहले आएगी, ये वाली टर्म बाद में जाएगी, तो टेक दिस टर्म फर्स्ट, तो 13/2 √13/2 होल स्क्वायर माइनस x - 3/2 होल स्क्वायर, x² माइनस a² - x² वाली सिचुएशन हो गई, √a² - x², √a² - x² का फॉर्मूला आपको पता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, तो ये x है और ये a है। ओके चिल्ड्रन, तो x - 3/2 अपॉन 2 √x² - a², √a² - x², तो √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस a²/2, तो ये बन जाएगा 13/2 × 2, a², ये a है, इसका स्क्वायर ये बन जाएगा, तो 13/4 हो जाएगा, तो 13/4 अपॉन 2, तो अपॉन 2 का मतलब × 2, a²/2 sin इनवर्स x - 3/2 अपॉन √13/2, ये सिचुएशन क्रिएट हुई। इसके बाद इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना है, तो 2x - 3/2, इसको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करके यही आ जाएगा 1 + 3x प्लस 13/8 sin इनवर्स 2x - 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय √13/2, (2x - 3/2) 1 + 3x - x² प्लस 13/8 तो इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हुई चिल्ड्रन, तो ये फाइनल आंसर हुआ इसका 2x - 3/2 1 + 3x - x² प्लस a²/2 क्या बन जाएगा 13/8 sin इनवर्स 2x - 3/√13। ओके चिल्ड्रन, अब कभी कभी इस टाइप की सिचुएशन आती है जो बुक में नहीं दे रखी है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आती है, कभी कभी कुछ टर्म क्वेश्चन के बाहर लिखी होती है, तो उन टर्म्स को कैसे रिमूव करना है। तो एक क्वेश्चन मैं अपने पास से आपको बता रहा हूँ, फिर उसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? तो देखो जरा क्वेश्चन क्या है। 2x + 3, 3x² + 5x + 7। तो इस क्वेश्चन को कैपिटल A मान लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं हम,
कहीं से भी मान लिया इस क्वेश्चन को हमने, तो इसको हमें कैसे सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि इसमें 2x + 3 क्वेश्चन के बाहर लिखा हुआ है। अभी तक हमने जितने भी सारे क्वेश्चन किए हैं उसमें अंडर रूट के अंदर सारी टर्म होती थी। नाउ वी आर हैविंग द टर्म 2x + 3 एक्स्ट्रा इन दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव दिस टर्म 2x + 3। सो हाउ विल यू रिमूव 2x + 3? तो इसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड आपको पहले भी बताया था, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन था, उसमें उसको कैसे रिमूव करना था। a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो यहाँ अपॉन डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो यहाँ अंडर रूट के अंदर वाली टर्म है उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस टर्म विल बी इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे इसको, 2x + 3 a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म 3x² + 5x + 7 प्लस b। तो ये मेथड किस चीज का है, क्यों यूज कर रहे हैं इसको हम? इस टर्म को हटाने के लिए यहाँ, क्योंकि जब तक ये टर्म यहाँ है हम कोई फॉर्मूला इसमें यूज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव दिस टर्म फ्रॉम हियर। सो 2x + 3 इज इक्वल टू a इंटू, तो 6x + 5 प्लस b। अब कंपेयर करना है टर्म्स को, तो 2x + 3 इज इक्वल टू 6ax + 5a + b। नाउ कंपेयरिंग लाइक टर्म विद लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म विद अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म मीन कोई सी भी टर्म को लाइक बोलते हैं। अगर ये टर्म x के पास है, ये टर्म x के पास यहाँ, तो 6a इज इक्वल टू 2। और दूसरी सिचुएशन 5a + b इज इक्वल टू 3। कांस्टेंट टर्म विद कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल टर्म विद वेरिएबल टर्म, उसे ही लाइक और अनलाइक टर्म बोलते हैं। तो a will become equal to 2/6, that is 1/10. So a is equal to 1/3 and b is equal to 5 into 1/3 plus b is equal to 3. So b will become equal to 3 minus 5/3. So 3 3 is 9 minus 5, 4/3. So b will become equal to 4/3. अब हमें a और b का पता चल गया, यहाँ a और b की वैल्यू पुट करेंगे और 2x + 3 को रिमूव करेंगे क्वेश्चन से। क्लियर चिल्ड्रन? सो आई एम राइटिंग वंस अगेन। तो a की वैल्यू क्या है 1/3 और b की वैल्यू क्या है 4/3। सो पुट देयर। तो 2x + 3 को यहाँ से हटा देंगे, उसकी जगह ये लिखेंगे पूरा का पूरा a इंटू 6x + 5 प्लस b इंटू अंडर रूट x² 3x² प्लस 5x प्लस 7 इंटू dx। अब हमारे पास ये क्वेश्चन, इस टर्म को ब्रेक करके a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू 1/3 6x + 5 प्लस 4/3 चिल्ड्रन। तो अब इस सिचुएशन को, अब ये क्वेश्चन दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक ये अंडर रूट वाली टर्म इसके साथ आ जाएगी, एक बार अंडर रूट वाली टर्म इसके साथ आ जाएगी। तो समझ रहा है इसको? सो दिस विल बिकम 1/3 6x + 5 अंडर रूट 3x² + 5x + 7 dx प्लस 4/3 3x² + 5x + 7 dx। तो ये एक अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन। तो इसको तो हम इसी मेथड से करेंगे जो क्वेश्चन हम इसी एक्सरसाइज से कर रहे हैं। जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, इसको तो हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे और इसमें लगाएंगे हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये टर्म बन रही है। इस टर्म को हटाने के लिए पहले इतना सारा काम किया, जब ये टर्म हट गई तो a और b की वैल्यू पुट करी, a और b को वैल्यू पुट करने के बाद क्वेश्चन दो पार्ट में ब्रेक हो गया। अब हमारे पास दो क्वेश्चन है, इसको मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे और इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे जो इस एक्सरसाइज का मेथड। ओके चिल्ड्रन? सो टेक दिस टर्म लेट
let x 3x square plus 5x plus 7 is equal to t. So 6x plus 5 dx is equal to dt. Clear? So 1 by 3 outside, ये क्या बन गया? अंडर रूट टी dt. ठीक है चिल्ड्रन? तो मैं इस पार्ट को पूरा सॉल्व कर देता हूँ. ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पूरा सॉल्व कर लेते हैं. तो 1 by 3 अंडर रूट टी की वैल्यू पुट करो. फिर ये पहले अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन t रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2. ठीक है? तो ये बन गया 2/9. 2/9 t रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c. तो 2/9 t what was t? 3x square plus 5x plus 7 रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c. ये फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व करके. क्लियर चिल्ड्रन? इस पार्ट में मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन हमने यूज किया. सॉल्व करते 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 हम यहाँ तक पहुँच गए. तो अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया. नाउ वी आर डूइंग सेकंड पार्ट. सो हाउ वी विल डू सेकंड पार्ट? So look here children. Now second part of the question. 4 by 3 outside, 3x square plus 5x plus 7 under root dx. So इस बार इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. सबसे पहले 3 कॉमन लेंगे यहाँ. 4 by 3 आउटसाइड, 3 कॉमन, तो बाहर निकल के आ जाएगा अंडर रूट 3. तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 by 3x प्लस 7 by 3. जब ये 3 कॉमन ले लिया तो ये वाला 3 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा या 7/3 आ जाएगा. और जब बाहर आएगा ये तो ये अंडर रूट 3 बन जाएगा. तो फर्दर मोर इट विल बिकम 4/√3. सो एक्स स्क्वायर. अब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फिर से एक बार मैं रिपीट कराता हूँ. कई बार बता चुका हूँ, फिर से एक बार बोल रहा हूँ. एक्स के पास जो भी कुछ टर्म है उसका हाफ टर्म लेना है. तो 5/3 का हाफ क्या हो जाएगा? 5/6. डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करना है. 5/3 का हाफ 5/6. तो 5/6 क्या बन गया? 5/3x प्लस 5/6 का स्क्वायर. तो 25/36 माइनस 25/36 प्लस 7/3. ओके चिल्ड्रन? ये बन गया है. तो यहां तक तो हमने आइडेंटिटी लगा दी. x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर. तो 4/√3 x प्लस 5/6 होल स्क्वायर माइनस. ठीक है? इसका हम एलसीएम लेते हैं. यहाँ इसका एलसीएम लेके बताओ 36. तो ये तो हो गया 25 माइनस और ये हो गया प्लस. 12 3 जा 36 और 12 7 जा 84. 84 माइनस 25. 84 माइनस 25. So 84 minus 25, 14 minus 5, 90. 14 minus 5, 9 and 7 minus 2, 5. So minus 59. So plus 59. 59/36. तो ये ऐसा बन गया. क्लियर चिल्ड्रन? अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई और ये फॉर्म है लास्ट फॉर्म. हमने 3 जो फॉर्म में लिखे थे उसमें लास्ट वाला फॉर्मूला है √x² प्लस a². तो x/2 √x² प्लस a² प्लस a²/2 इंटू log x प्लस √x² प्लस a². तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा √59/6. तो 4/√3 x प्लस 5/6 होल स्क्वायर प्लस √59/6 √59/6 होल स्क्वायर. सो 4/√3. अब इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं. x/2 x ये पूरी की पूरी टर्म, इसको x बोलते हैं. x प्लस 5/6/2 √x² प्लस a². तो x प्लस 5/6 होल स्क्वायर प्लस 59/36 प्लस a²/2. a² ये है तो 59/6 इंटू
6 नहीं 36 इंटू 2, और ये बन गया log x, x क्या h प्लस 5/6 प्लस अंडर रूट के अंदर x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 59/36 प्लस c। ओके चिल्ड्रन, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो वहां मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। फोर अपॉन रूट 3 टोटली आउटसाइड, ये बन गया 6x प्लस 5 अपॉन 12, 6x प्लस 5 अपॉन 12। इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करके यही आ जाता है 3x स्क्वायर। इसको एज इट इज रहने देते हैं हम यहाँ। एज इट इज रहने के बाद ये बन जाता है x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 7/3 प्लस 59/17 log 6x plus 5 upon 6, 6x plus 5 upon 6 plus under root x square plus 5/3x plus 7/3 प्लस c। तो ये इसका सेकंड पार्ट है बेटा। सेकंड पार्ट को ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, और ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। तो बाद में इन दोनों पार्ट को असेंबल करेंगे, असेंबल करने के बाद इसका आंसर आएगा। क्लियर चिल्ड्रन? तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता है। अगर कोई टर्म क्वेश्चन के बाहर होती है तो उस टर्म को रिमूव करने के लिए पहले पूरा प्रोसीजर यूज करना होता है, फिर उसको रिमूव करने के बाद क्वेश्चन दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। एक पार्ट को हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं, और दूसरे पार्ट को हम इसी सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं, जो इस एक्सरसाइज का मेथड है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वो तीनों मेथड इसमें अप्लाई करने होते हैं। तो दो पार्ट में क्वेश्चन ब्रेक हो जाता है, तो हमारे दो क्वेश्चन बन जाते हैं, और दोनों ही ये बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो क्लियर चिल्ड्रन? तो इस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली आपको करना है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कोई भी बहुत छोटी सी मिस्टेक इसमें हो जाती है कई बार करते हुए।